सतयुग की वेदवती सीता बनकर रावण की मृत्यु का कारण कैसे बनी। आज की कथा में हम बताएंगे पूर्व जन्म के श्राप के कारण रावण की मृत्यु का कारण सीता जी कैसे बनी। महाराज जनक की पुत्री का नाम सीता जी था। एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ा, तब ब्राह्मणों के कहने पर जनक जी ने रानी सुनैना सहित हल चलाया। हल चलाते समय जमीन में हल एक घड़े से टकरा गया। उस घड़े में से एक कन्या मिली और जनक जी ने उस कन्या का नाम सीता जी रख दिया। सीता जी का विवाह श्री राम जी से हुआ। जब श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तब सीता जी और लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ वनवास चले गए। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, उससे पहले ही श्री राम जी ने सीता जी अग्निदेव को सौंप दी और माया से उत्पन्न सीता जी श्री राम जी के साथ वन में रहने लगी। एक दिन सीता जी ने वन में स्वर्ण मृग देखा, तो श्री राम जी से उस मृग को लाने की प्रार्थना की। जब श्री राम जी स्वर्ण मृग लेने गए, तो लक्ष्मण जी को सीता जी के पास छोड़ गए। जब मृग ने श्री राम जी की आवाज़ में हाँ लक्ष्मण पुकारा, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को श्री राम जी के पास जाने को कहा। जब लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास चले गए, तब रावण आया और सीता जी का हरण करके ले गया। जब श्री राम जी लक्ष्मण सहित कुटिया में लौटे, तो सीता जी को न पाकर बहुत ही दुखी हुए। फिर दोनों भाइयों ने सीता जी की खोज आरंभ कर दी। गोदावरी नदी के तट पर जटायु से श्री राम जी को सीता जी का पता चला कि सीता जी को लंका का रावण हर के ले गया है। इसके बाद श्री राम जी शबरी से मिले। तब शबरी ने श्री राम जी को सुग्रीव से मित्रता करने को कहा। सुग्रीव की सहायता से श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण का वध करके सीता जी को मुक्त कराया। अब हम आपको बताएंगे कि सीता जी पूर्व जन्म में कौन थी और जिस कारण सीता जी रावण की मृत्यु का कारण बनी। सतयुग में कुशध्वज नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम मालावती था। कुशध्वज माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। वे माता लक्ष्मी की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने कुशध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब कुशध्वज के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, तब कुशध्वज के यहाँ वेद मंत्रों का जाप हो रहा था। तब वेद मंत्रों का जाप सुनकर कुशध्वज की पुत्री खड़ी हो गई। कुशध्वज ने देखा कि उनकी पुत्री वेद मंत्रों का जाप सुनकर खड़ी हो गई हैं, तो कुशध्वज ने अपनी पुत्री का नाम वेदवती रख दिया। माता लक्ष्मी का अंश होने के कारण वेदवती के मन में श्री हरि भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा हुई, तो वे अपने माता पिता कुशध्वज और मालावती से आज्ञा लेकर तप करने चली गईं। वन जाकर वेदवती ने कठोर तप आरंभ कर दिया और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगीं। एक बार जंगल में रावण आया और वह वेदवती के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। वेदवती रावण की मनसा समझ न पाई और अतिथि धर्म के अनुसार जल और फल लाकर रावण को दिया, परंतु रावण के मन में पाप था। रावण वेदवती से बोला, हे देवी, आप कौन हैं और इस वन में आप क्या कर रही हैं। ऐसा कहकर रावण ने वेदवती का हाथ पकड़कर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। वेदवती रावण की इस कुचेष्टा को देखकर क्रोध आ गया और वेदवती ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया और कहा कि तू मेरे अगले जन्म में मेरे कारण ही अपने सभी कुटुंबियों सहित मृत्यु को प्राप्त होगा। तूने अपने मन में पाप लेकर मेरा स्पर्श किया है, इसलिए मैं अपना यह शरीर त्याग रही हूँ। ऐसा कहकर वेदवती ने अपना शरीर त्याग दिया। वेदवती और माता सीता दोनों ही माता लक्ष्मी का अंश थीं, इसलिए वेदवती के पूर्व जन्म के श्राप के कारण माता सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।